नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साल 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनावों में से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बात अगर त्रिपुरा की करें तो यहां का सियासी दंगल इस बार बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन और सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन पर पूरे देश की नजर है। और त्रिपुरा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, पूरी देश की जनता की नजर त्रिपुरा के चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन त्रिपुरा में इस बार इन तीनों दलों यानी राष्ट्रीय पार्टियों के मंसूबे पर एक क्षेत्रीय दल पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। 4 साल के कम वक्त में ही टिप्रा मोथा त्रिपुरा में एक बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत को रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन से ही त्रिपुरा के सियासी समीकरण तो बदल गए हैं, लेकिन इसी बीच टिप्रा मोथा ने इस सियासी दंगल में एक नया मोड़ ला दिया है। नया दांव खेलते हुए टिप्रा मोथा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आईपीएफटी को अपने पाले में लाने की कोशिश करती नजर आ रही है। पिछली बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ आईपीएफटी के साथ गठबंधन से मिले फायदे की वजह से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की सत्ता पर काबिज हो गई थी, लेकिन उस वक्त टिप्रा मोथा अस्तित्व में नहीं था। इस बार त्रिपुरा में टिप्रा मोथा नामक जो दल है बड़ी ताकत के साथ उभर रहा है। इस बार त्रिपुरा में किसकी बनने जा रही है सरकार और किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है, त्रिपुरा की संपूर्ण 60 सीटों का एक ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसमें कौन सा दल किसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कौन सा दल इस बार कितना पानी में है। इस सियासी ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बता देते हैं कि इस बार त्रिपुरा में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो पूरा ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप त्रिपुरा के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हो और त्रिपुरा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो त्रिपुरा राज्य का पहला जिला हमारे सामने धलाई है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। भारतीय जनता पार्टी को 3 और सीपीएम को 1, कांग्रेस पार्टी को 1, टीएमसी का खाता नहीं खुला है, तो टिप्रा मोथा नामक को 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है पश्चिमी त्रिपुरा, जहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, सीपीएम के खाते में 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, टीएमसी को 1, तो टिप्रा को 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर उन्ना कोटे की करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 1, कांग्रेस पार्टी को 2, टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा है, तो टिप्रा मोथा को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। साथियों अगला जिला हमारे सामने गोमाते आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, सीपीएम को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस और टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा है, तो टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने उत्तरी त्रिपुरा आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, सीपीएम के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, टीएमसी के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो टिप्रा मोथा का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगर दक्षिणी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, सीपीएम को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, टिप्रा मोथा को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले जिले के अगर सिपाही जाला की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, सीपीएम को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा है, तो टिप्रा मोथा को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खोवाई की बात करें तो बीजेपी को 1 और सीपीएम को 2, कांग्रेस पार्टी को 1, तो टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया। तो साथियों अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 2018 में हुए विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट के इस मजबूत किले को ढहा दिया था और 25 साल तक शासन करने वाली लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार त्रिपुरा में कमल खिलाया था। त्रिपुरा में इस बार 16 फरवरी को एक ही चरण में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 2 मार्च को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। अधिक सूचना 21 जनवरी को जारी होने वाली है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 30 जनवरी को है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से यहां पर जीत दोहरा पाएगी या फिर अन्य पार्टी की त्रिपुरा में सरकार बनने जा रही है, यह तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साल 2018 में त्रिपुरा की 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जबकि चारीलाम सीट पर सीपीएम प्रत्याशी रामेंद्र नारायण देव वर्मा के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव नहीं हो सका था। भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत हासिल करते हुए 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सीपीएम सिर्फ 16 सीटों पर ही सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 8 सीटों पर जीतकर अपना परचम लहराया था। त्रिपुरा में कभी भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में नामो निशान नहीं था, लेकिन उसने अपने शानदार प्रदर्शन से विरोधियों को चौंका दिया था। अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस इस बार साथ में मैदान में आ चुके हैं। दोनों दलों ने विधानसभा के चुनाव के लिए गठबंधन भी कर लिया है। हालांकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने चुनावों में अकेले उतरने का फैसला कर लिया है।
चुनाव से साल भर पहले ही सीएम भी बदला था। त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर बीते साल मई में उस वक्त त्रिपुरा में खलबली मच गई थी जब अचानक सीएम बदल दिया गया और चुनाव से ठीक पहले बिप्लब देव को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह मानिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में मानिक साह पैसे से दंत चिकित्सक है और कुछ साल पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में इस बार त्रिपुरा की जनता किस पार्टी का साथ देने वाली है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी बड़ी ताकत के साथ भी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है जिसका नाम है टिप्रा मोथा। अब टिप्रा मोथा इस बार कितनी सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में बचे रह सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा? तो साथियों, आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं कि इस बार त्रिपुरा में किसकी सरकार बनने जा रही है। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर